ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर एंड आई बिलीव के लास्ट लेक्चर में जो प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स को हमने समझा था, तो वो बेसिक्स आई बिलीव आपको क्लियर हो चुकी होंगी और वो बेसिक्स मैं फिर से यहाँ पर आपको दोहरा देता हूँ। ठीक है जी, वो बेसिक्स ये हैं आपके पास कि जी थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री हम ए वाई को या तो नेगेटिव जी लेंगे, ठीक है जी, राइट, या हम ए वाई को पॉजिटिव जी लेंगे डिपेंडिंग अपॉन अवर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स कि हम अपने चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम अपने कोऑर्डिनेट्स को कैसे रखते हैं। अगर तो मैं चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऐसे रखता हूं कि ऊपर जाना मेरे पास मेरे लिए पॉजिटिव है और नीचे जाना मेरे लिए नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि जी इज टूवर्ड्स द नेगेटिव, सो मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है जी। और अगर मैं चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऐसे चूज करता हूं कि ऊपर जाना मेरे लिए नेगेटिव है और नीचे जाना मेरे लिए पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द पॉजिटिव, समय पर जी को थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव लूंगा। ठीक है जी, सो इट इज योर ओन चॉइस। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर भी दूंगा इंशाल्लाह से, इस वीडियो में इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज लाइक ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है जी, बिकॉज एफ वाई इज इक्वल टू एफ जी और वेट। अच्छा, ये डिवाइड नहीं है, सिर्फ मैं कह रहा हूं स्लैश मतलब वेट, बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी happens to be equal to the force with which the earth is pulling you towards the itself या its center, that is force of gravity। तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा हम ये करेंगे कि एक्स एक्सेस में हम कोई भी फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ओनली फोर्स इज ग्रेविटी। सो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक जीरो तभी होगा जब आपके पास क्या हो, चेंज इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज जीरो। इसका मतलब है वी एक्स जो है वो थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑल द वे टू द इंपैक्ट पॉइंट अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को बरकरार रखेगा। ठीक है जी, ये आपके पास बेसिक मैंने जल्दी जल्दी दोहरा दी हूं। अब ये इक्वेशंस मैं ड्राइव करने लगा हूं, नजर आ रहा है? ठीक है जी, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज नेम्स। जो जो इस वीडियो में मैं करने वाला हूं वो आपके पास इक्वेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट है। अगर तो टाइम ज्यादा नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह हाइट भी इसमें करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज दिस वन, जिसको मैंने सर्कल करवाया है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब है जी? ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी मींस, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बाय द वे, जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से मैं ये बताना भूल गया था, उस बॉडी को हम इटसेल्फ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। द नेम ऑफ द बॉडी, सही, द टर्म दैट वी यूज फॉर द बॉडी दैट एग्जीक्यूट्स 2D motion under the action of gravity only, the name of the body is itself projectile। ठीक है जी, सो अगर मैं बॉडी कहूं या प्रोजेक्टाइल तो आप अपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर यहां पर, सही जी, लेट अस से ये मैंने प्रोवाइड की है वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी दैट आई हैव प्रोवाइडेड इनिशियली, ताकि वो मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक हुआ जी। सो दिस हैपन्स टू बी द एक्स कंपोनेंट, जो कि अपने आप को थ्रू आउट बरकरार रखेगा। सी जी, याद रखिएगा वो लास्ट वाला लेक्चर। सो दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस हैपन्स टू बी द वाई कंपोनेंट। ठीक हुआ जी। अच्छा, अब अगर ड्यूरिंग द ट्रेजेक्ट्री मैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है जी, आपसे पूछ लूं कि क्या वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल देखें ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है इस पॉइंट पे, एकदम से मैं आपसे पूछ लूं क्या वेलोसिटी है इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियसली, राइट? तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन में डिराइव करना चाह रहा हूं। अब वो इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो एक के लिए अगर मैं कर लूं तो जनरलाइज इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा जो कि तमाम जगहों पे एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स ट्रेजेक्टरी। द पाथ दैट प्रोजेक्टाइल फॉलो इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब लेट अस से मैं यही पॉइंट चूज कर लेता हूं। बाय द वे, किसी भी पॉइंट पर मैं डेरिवेशन कर सकता हूं। अच्छा, सिंपल। तो ये पॉइंट मैं चूज कर लेता हूं और लेट से यहां पर मेरे पास प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है दैट हैपेंस टू बी लाइक दिस, नजर आ रहा है? ठीक है जी, दिस इज द वेलोसिटी। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है यहां पर, सो दिस हैपेंस टू बी माय फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज यहां पर मैं मालूम कर रहा हूं ना इसको। सो दिस इज माय वी एफ। ठीक हुआ जी। अच्छा, इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा यहां पर अलग से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सही जी, थोड़ा सा बड़ा करके मैग्नीफाई करके ताकि आपको क्लियर नजर आए। दिस इज वी एफ। ठीक हुआ जी, राइट। अगेन डायग्राम पे ना जाएं, सही जी, आप सिंपल ये देखिए कि देखिए दिस इज वी फाइनल, लेकिन फाइनल का कौन सा कंपोनेंट अगर एंगल मैं यहां पर कंसिडर करूं तो, सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट। ठीक है जी, एंड दिस हैपेंस टू बी द वाई कंपोनेंट, लेकिन किसका, फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वी एफ वाई।
ठीक हुआ जी। सो सिंपल जी, हेड टू टेल रूल अप्लाई करें और मुझे एक्चुअली ये चाहिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, फाइनल वेलोसिटी। दिस इज द टोटल वेलोसिटी ना, राइट। सो मैं यहां पर इस इंस्टेंट पे फाइनल वेलोसिटी मालूम करना चाह रहा हूं। तो मेरे पास सिचुएशन कैसी हो जाएगी जी। अगर मैं डिराइव करना चाह रहा हूं इसको, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, अगर ये हाइपोटेन्यूज है सो दिस हैपेंस टू बी बेस एंड दिस हैपेंस टू बी परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेता हूं तो मेरे पास डायरेक्ट जो इक्वेशन आ जाता है, सो दैट इज कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट। मैं डायरेक्टली कर देता हूं। वी एफ इज एक्चुअली इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी क्या कहते हैं आपके पास, सॉरी, वी एफ एक्स का स्क्वायर एंड वी एफ वाई का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, राइट। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है जी। अच्छा, नाउ द थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल find the expression for the x component of the final velocity. ठीक है जी। एंड देन द एक्सप्रेशन फॉर द y component of the final velocity. ठीक हुआ जी, राइट। एंड देन आई एम गोइंग टू फीड दोस वैल्यूज, दोस एक्सप्रेशंस ओवर हियर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो कैसे करेंगे जी। सबसे पहले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द x कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं x कंपोनेंट देखूं, दिस वन, तो फाइनल वेलोसिटी है ना, तो यूजिंग व्हाट, Vfx मैं यहां पर लिख देता हूं। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई नो दैट कि Vf इज एक्चुअली इक्वल टू Vi प्लस at। अच्छा, अब मैं फाइनल का x कंपोनेंट कर रहा हूं ना, सो लेट मी मॉडिफाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन for the x component of the final velocity. So that happens to be Vfx is equal to, तो यहां पर भी इनिशियल के साथ भी मैं x ही लगाऊंगा, बिकॉज मैं सिर्फ x कंपोनेंट के लिए वो करना चाह रहा हूं, x कंपोनेंट के लिए। मैं पूरी इक्वेशन को x के लिए मॉडिफाई करूंगा। प्लस अपनी जगह पर है, a के लिए भी मैं कौन सा, सिर्फ x वाला। अच्छा, टाइम के साथ मैं x नहीं ले सकता, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम का कोई x और y नहीं बनता, उसको आप कोई कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि इस तरफ जो है टाइम एक तरह से फ्लो कर रहा है और इस तरफ जो है वो टाइम एक तरह से फ्लो कर रहा है। टाइम इज टाइम। ठीक है जी। अच्छा, although it gets very complicated when you go to the special theory of relativity and at the same time very beautiful and very mind boggling as well। ठीक है जी। अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर दैट लेक्चर कि कब मैं वो लेक्चर जो है वो करूंगा। लेट्स होप कि सून। अच्छा, अब आपके पास ये हुआ जी। अच्छा, अब यहां पर सिचुएशन जो है वो आपको दिमाग में होनी चाहिए, आपको वो बेसिक्स याद रहने चाहिए। और बेसिक्स क्या थे, बेसिक्स देखते जाएं ना। वी एफ एक्स देखते जाएं इज इक्वल टू वी आई एक्स की जगह क्या लिखूंगा, वी आई कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री, मेरे भाइयों, एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री जीरो होगा। ठीक है, आपको याद है बेसिक्स। ठीक है, ओके, ये हुआ। अच्छा, आपके पास क्या हुआ जी, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। सर जी जल्दी करो, बोर हो गए हैं, हम बड़े तगड़े हैं, तेज कर सकते हैं मैथमेटिक्स को। ओके जी, मैं तेज जा रहा हूं। वी आई कॉस थीटा हैपेंस टू बी द एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट का हमारे पास लांजा क्लियर हो गया। लेट मी गो ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द y कंपोनेंट एंड लेट अस यूज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द y कंपोनेंट एज वेल। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे फॉर द y कंपोनेंट और वो मैं यहां पर कर देता हूं। वी एफ वाई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली मॉडिफाई कर देता हूं, बस x की जगह अब मैं y पुट करूंगा। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई। अगेन मैं टाइम के साथ सबस्क्रिप्ट नहीं लिख सकता यहां पर y और x का, तो वी एफ वाई इज सपोज टू बी इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, बिकॉज वी आई वाई है, और ए वाई अगर ऊपर जाने को मैं पॉजिटिव लेता हूं और नीचे जाने को मैं क्या करता हूं, नेगेटिव लेता हूं। तो आपको मैंने कहा था कि ऊपर जाने को जब आप पॉजिटिव लेते हो, नीचे जाने को नेगेटिव, तो आपको जी को नेगेटिव लेना होगा, बिकॉज जी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है जी। नीचे जाने को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहां पर प्लस और यहां पर माइनस जी इंटू टी। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। दिस इज द वाई कंपोनेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 को उठाएं और इक्वेशन नंबर 2 को उठाएं और स्टार में फीड करें। ठीक है जी। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है हमारे पास। सही जी। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों की तरह, वो क्या है कि पुटिंग 1 and 2 in स्टार।
ठीक हुआ जी, राइट। ओके, सो कैसे सिचुएशन हो जाएगी? द सिचुएशन वुड बी समथिंग लाइक दिस कि वी एफ, ठीक है जी, वी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सारा का सारा पुट कर दें, राइट। वी एफ एक्स इज एक्चुअली दिस थिंग, सो वी आई कॉज ऑफ थीटा और होल का स्क्वायर, ठीक है जी, राइट, होल का स्क्वायर है प्लस। अब इसको उठाएं, सर नजर आ रहा है ये वाला, राइट, दिस इज द थिंग, राइट, दिस टर्म, इस टर्म को उठाएं और वी एफ वाई में यहां पर फीड करें दिस वन, राइट, over here. So यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, so that happens to be vi sin of theta minus gt और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां पर फार्मूला ओपन कर देते हैं, ठीक है जी। फार्मूला कौन सा होगा जी? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वी एफ इज इक्वल टू फिर अगेन होल का स्क्वायर रूट, सो ये आपके पास हो जाएगा वी आई स्क्वायर कॉज ऑफ स्क्वायर का थीटा प्लस यहां पर देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर, राइट। सो इसका आपके पास क्या हो जाएगा? वी आई साइन थीटा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, नजर आ रहा है, राइट, सही जी। तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो माइनस टू इंटू, ठीक है जी, वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू जी टी, ठीक है जी, और ये होल का इस तरह स्क्वायर रूट, ठीक हुआ जी। अच्छा जी, अब चीजों को जो जी सिंप्लीफाई करते हैं जी, और सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा आसानी से। इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं जी? अगेन आई कैन टेक वी आई स्क्वायर एज कॉमन, सो आई एम लेफ्ट विथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, सही जी, राइट। अच्छा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस को थोड़ा रीअरेंज फॉर्म में लिख देता हूं, टू टू वी आई जी टी साइन थीटा, इस तरह मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में मैंने चीज को इंक्लोज किया हुआ है फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आई कैन कॉल इट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो जी, तो वी एफ इज इक्वल टू, राइट, दिस थिंग हैपेंस टू बी इक्वल टू 1, सो सिर्फ वी आई रह जाएगा, वी आई स्क्वायर बिकॉज 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आ जाती है, तो प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी आई जी टी साइन ऑफ theta. Now this is the final equation for the final velocity, ठीक है जी। Let me encircle it, ठीक है जी। अच्छा, and the things that you need to know to find the velocity at any instant of time is number one, the velocity with which it was what projected, initial velocity, ठीक है जी, that should be given अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे मांगी जा रही है, ठीक है जी। सो एक ये गिवन होनी चाहिए, राइट, दिस वन यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है जी। अच्छा, आपको प्लेनेट का पता होना चाहिए कि आप कौन से प्लेनेट पर हो, सही जी, राइट। मैं तो फिलहाल अर्थ पर ही हूं, ठीक है जी। अच्छा, सो अगर मैं अर्थ पर हूं तो जी है आपके पास, ठीक है जी। और अगर आप कभी ख्वाब में इसको कैलकुलेट कर रहे हो, आप किसी मार्स में हो, किसी प्लूटो में हो, पर मुझे नहीं पता, पर मैं इसके इक्वेशन की जो है जी की गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है जी। सो दैट हैपेंस टू बी जी बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी बॉडी विद दिस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, जो कि अक्सर लोग गलत कह देते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी बॉडी विद कांस्टेंट फोर्स, जो कि गलत है, ठीक है जी। अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अगर कांस्टेंट फोर्स से अट्रैक्ट करते पर तो सारों के वेट ही सेम हो जाते हैं ना। अच्छा जी, ओके, सो लेट्स गेट सीरियस। सो जी भी मुझे पता है। अच्छा, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से आपने क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है, राइट, दिस एंगल, दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, सो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसको आपको देना चाहिए, राइट। और अनदर थिंग दैट वी नीड टू नो, इसके उस पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगा। यहां से आपने स्टॉप वॉच ऑन कर लेना है, कर रहे हो, इस इंस्टेंट में आपसे पूछ लेगा, आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर दो। सो जिस इंस्टेंट से आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, उसी इंस्टेंट तक जो है टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जाते हुए जो टाइम लगा, दैट इज द टाइम। अगर यहां पर पूछा जाए तो फिर टाइम यहां से यहां तक आपने लेना है, ठीक है जी। सो टाइम आपको दिया गया होगा कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो ये तो वैसे ही आपको पता है, राइट, राइट। तो ये तीन चीजें जो है, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो। वीडियो 14 मिनट तक पहुंच गई है, ओहो। नेक्स्ट इक्वेशन इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय।